वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पिछले क्लास में ही बोले थे कि नेचर 7 में फिर से एक बार लौटेंगे हम लोग और इसको थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास की ओर लौटते हैं और नेचर 7 के बारे में हम थोड़ा कुछ और डीपली समझते हैं। तो देखिए आप लोग को समझ में आएगा, चीज़ें हम बताने का कोशिश करते हैं, आप लोग प्यार से समझिए और प्यार से पढ़िए। ठीक है बाबू लोग, चलिए आइए उस नेचर 7 को जानने से पहले एक मिनट रुक जाओ। नेचर 7 को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कुछ। देखिए क्या जानते हैं दोस्त, हम लोग एक बात बताओ, तुम लोग बचपन में एक चीज पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जानते हो तुम लोग। दूसरा क्या जानते हैं हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं। एक बात बताओ मेरे भाई, इतना तो हम लोग जानते हैं। अब मान लो कि इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकंड। अब देखो कैसे फॉर्मूला निकलता है, ये देखो। अब लेकिन दोनों को जोड़ने पर जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो क्या पाते हैं, ये देखो हम लोग पाते हैं कि ये इधर जुड़ जाएगा, यानी भैया मेरे a प्लस, देखो हम जो बताए थे बोले तो और शॉर्ट करेंगे, वही आप लोग को बता रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, a जोड़ a 2a स्क्वायर। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये तो खत्म ना हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो जब वो खत्म हो गया तो बचा क्या मेरा यहाँ पर 2b स्क्वायर। अब इसको इसमें हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, इस 2 को हम लोग कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर को आप लोग जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, आपस में क्या होगा कि 2a प्लस बी a स्क्वायर माइन प्लस बी स्क्वायर। देखो ये तुम लोग इस हिसाब से पढ़ते हो, लेकिन हम कैसे पढ़ते हैं, देखो जब दोनों का स्क्वायर हो, प्लस का और माइनस का दोनों का स्क्वायर हमको दिखे तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दोनों हमको इस टाइप का दिखे तो सीधे बोलेंगे 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, तुम लोग को एक चीज हम पहले भी सिखाए हैं, भले भूल गए हो गए पता नहीं, कि 2 जोड़ 4 बराबर 6, और उसी को हम लिखेंगे 4 जोड़ 2 तो ये भी तो मेरा 6 होता है। यानी एक बात बताओ कि प्लस में आगे पीछे करके लिखने से उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, प्लस में आगे पीछे करके लिखने से उसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो तब हम इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कैसे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है पहले से मेरा, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कर दें तो इसका भी वैल्यू सेम ही आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है तब ये बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो इसका,
क्योंकि वो कुछ साफ चेक करना पड़ेगा, कुछ चीज़ हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए। अब देखो मेरे भाई, एक बार जोड़े ना, अब दोनों को घटाने पर दोनों पे घटाने पर अब देखो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, जब दोनों को घटा में कर लाएंगे तब क्या होता है ये देखो। अब एक बात बताओ, घटा रहे हैं इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, नीचे का, नीचे वाले का चिन्ह चेंज कर देंगे। जब भी हम लोग माइनस करते हैं एक्स वाई जेड में, तुम लोग पढ़ा होगा पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 4y एक्स स्क्वायर माइनस 2y अगर रहता है, चाहे प्लस में चाहे माइनस में जो भी रहता है, तो इसका हम लोग चिन्ह चेंज करते थे, यानी जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो ये खत्म और ये प्लस हो जाएगा 6y, सॉरी प्लस हो जाएगा 4 और 2 6y। ठीक है, ये तुम लोग अच्छे से जानते हो। ठीक है, अब तुम यहां आओ। अब जब ये और ये है, ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे तो इसका क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस। तो एक बात बताओ भाई, ये प्लस ये माइनस खत्म, ये माइनस ये प्लस खत्म। ठीक है, अब ये भी प्लस, तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4ab। कुछ समझ में आया? तो एक बात बताओ प्यार से कि इसको फिर कैसे पढ़ेंगे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ab। 4ab याद रखना। अब देखो एक चीज और, अब इसको आगे किए थे, इसको पीछे किए थे। अब एक काम करो, इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे, तो क्या होगा देखो, हम तुमको समझा रहे हैं। माने हम इसको ऊपर लिखे थे, इसको ऊपर इसको नीचे किए थे, अब इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब तुम देखो, अगर हम इसको आगे इसको पीछे लिखते थे, यानी इसको इसके नीचे लिखते, एक मिनट, अगर इसको ऊपर इसको नीचे लिखेंगे तो एक बार हम लिख के दिखा देते तुमको। देखो कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखे। जब हम ऐसा लिखे तो घटाने का नियम क्या जानते हैं भाई हम लोग बचपन से, कि सर जो जिसको घटाते हैं ना उसका चिन्ह चेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ पे अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो सर ये भी प्लस माइनस खत्म, ये भी प्लस माइनस खत्म, ये भी प्लस माइनस खत्म, ये भी प्लस माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है दोस्त, माइनस माइनस होता है प्लस। तो 2 और 2 4, a और b, और जो माइनस हो तो माइनस भी यहां रह जाएगा, तो माइनस 4ab। किसी का कोई दिक्कत? अगर माइनस वाला आगे हो, पीछे वाला प्लस वाला पीछे हो, तो उसमें माइनस लगा देंगे, सिर्फ आंसर आ जाएगा मेरा। अब देखो इतना अगर तुम लोग को समझ में आया तो प्यार से एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम कुछ सोचते हैं तुम लोग के बारे में कि क्वेश्चन कैसे बताएंगे, देखना धाए धाए उड़ेगा। चलो आप, ठीक है, आई एम क्लियर। सब चलो देखो, नेचर 7 है, इसी का ना बोले थे, वो भी बना सकते थे। चलो यही कितना खटाओगे यार। अब एक बात बताओ, नहीं दिख रहा है, आंखों खराब है, घर है, ले
ठीक है। अब देखो इसको हम लोग शॉर्टकट क्या बोले थे, कोना कोनी बोले थे ना। देखो जितना कैलकुलेशन किए थे पिछला क्लास में ना उसका 1% भी नहीं होगा। देखो तो हम लोग इसको जब कोना कोनी गुना कर, हमने ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो क्या हो जाएगा सर, √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, अब क्या हो जाएगा √7 का √7 माइनस √5 का, ओ सॉरी यार, √7 माइनस √5 का स्क्वायर। एक बार आराम से बना देते, सिखा देते हैं पहले। अब एक बात बताओ, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे a, इसको। अब तुमको देखो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला अभी अभी तुमको बताएं, क्या बताए थे, 2 इंटू a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 प्लस √5 का स्क्वायर 5, 7 5 12, 12 तो ना बोलिएगा सर 24, आंसर आया। देखो कहाँ है 24 तो नहीं है। अब कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, कदो यहां देखो, आओ हम तुम लोगों को सिखाए थे कि जब नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो बटे में क्या लगेगा, दोनों का अंतर, बटे में दोनों का अंतर। भूल जाता है तुम लोग, इसीलिए तो ऐसा होता है। अब दोनों का अंतर, तो यहां भी लगेगा दोनों का अंतर और यहां भी लगेगा दोनों का अंतर, 2 से कटाएंगे 12। अब आया आंसर पहले वाला, G4 गधा, ठीक है। एक बार और ने अगला क्वेश्चन से हमें ले जाते हैं, अगले क्वेश्चन को कितना, एक बार और एक बार और एक बार और, आदत बचा के रखा है तुम लोग। एक बात बताओ, यहाँ पे एक बार और करता है, और जब तुम बात करते हो फोनमा में, तो जब तुम बोलते हो हाँ बोलो क्या बोली थी, तब कैसे शॉर्टकट मिलता है कैसे शॉर्टकट मिलता है, तभी नहीं बोलता कि एक बार और। अरे भाई क्या बताएं, लड़का का दोस्ती। देखो एक बात याद रखो, नहीं बोलेंगे यार, छोड़ो, क्यों गुस्सा आ गए और क्या। देखो इसको जब करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, √3 + 1 का स्क्वायर, बीच में प्लस है दोस्त, प्लस, इधर हो जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो a + b a माइनस b, और बीच में क्या है प्लस, a + b का होल स्क्वायर माइनस, तो क्या बताए थे, 2 इंटू a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। अब नीचे बोले दोनों का अंतर, यहाँ भी छोड़ा तुम लोग, दोनों का अंतर 3 में देखो, √3 का 3 और 1 का वर्ग, दोनों के वर्गों का अंतर बोले थे पहले क्लास में ही। तो 3 में 1 गया तो कितना बचा, 2। हमेशा नीचे अंतर दे दो, प्लस में रहे माइनस में रहे कुछ भी रहे, ठीक। अब यहाँ 2 आ गया, इस 2 से ये दो खत्म, 3 1 4, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, इससे फास्ट कुछ नहीं मिल सकता जिंदगी में, याद रखना। आ जाओ यहाँ, इसको हम लोग सजा के बनाए थे, याद करो, बोले थे कि ये जो हो जाएगा ना, ये इसके साथ चला जाएगा, गोला गोला वाला, तो डायरेक्ट आपकी बना देते। इसको ले आएंगे उठा के यहाँ, तो होगा क्या मेरा, √3 + 1 का होल स्क्वायर, इसको ले जाएंगे वहां, तो बीच में क्या है प्लस, √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब बोले दोनों का अंतर, तो हो जाएगा 2। अब इसको भी वैसे करना है सेम, तो प्लस है तो प्लस दे दिए। अब इसको इधर जाएगा तो √2 + 1 का स्क्वायर, और फिर प्लस है तो प्लस, √2 - 1 का स्क्वायर, दोनों का अंतर 1 करो। देखो 2 में 1 गया, 1 लिखो ना लिखो, फिर भी हम लिख दिए। अब देखो दोनों को सॉल्व करते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, इसका बोले थे क्या, 2 गुना 2 इंटू दोनों के वर्ग, दोनों का वर्ग प्लस दोनों का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, 3 का √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1 बटे 2, इधर हो जाएगा प्लस। इसमें भी सेम प्रोसेस लगाओ, तो देखो
2 गुना 2 का वर्ग √2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1। अब कटा दो, 2 से 2 खत्म, 3 1 4 4 4 और इधर हो गया 3 दूनी 6 6 4 10। नहीं समझ में आया? अरे गधा जोड़ दिए, 3 और 1 4 और जोड़ और 2 1 3 3 दूनी 6, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। देखो ऑप्शन में कहीं 10 दिखता होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है तुम लोग का जिंदगी भर रहेगा। और बोलो, अब यहां पे आओ, एक ये हाँ और एक ये एक वो है, तो पहले इसको कर लो, इस दोनों का निपटारा कर दो। तो ये मेरे ख्याल से इसको हम लोग बोले तीसरा अंक से जब देखेंगे तो 4 दिखना चाहिए, √4 ये हो जाएगा √4। अब बना सकते हो, इसको जब इधर से करेंगे तो हो जाएगा क्या, √4 प्लस √3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, √4 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस। अब देखो ये भी ऊपर में जाएगा तो गुना हो जाएगा, और नीचे दोनों का वर्गों का अंतर, 4 में 3 का 1 का वर्ग लिखिए ना लिखिए कोई फर्क पड़ता नहीं। अब यहाँ देखो ये जाएगा ऊपर, तो ये किस में हो जाएगा माइनस में, और नीचे में बोले दोनों के वर्गों का अंतर, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 स्क्वायर बटे 3 और में गया 2। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए तुमको अभी अभी सिखाए हम कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा 2 लिखेंगे गुना में, पहला का वर्ग प्लस दूसरा का वर्ग, √4 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3। ओ काहे हो 3, नीचे तो 1 है लिखिए ना लिखिए कोई फर्क पड़ता नहीं। अब आजा उठो, 2 नीचे है, पहले नीचे वाला काम कर दी। अब देखो इसको हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, अगर दोनों वर्ग में दिखे दोनों का वर्ग निकालना है तो क्या करें, पहले दोनों एक बार जोड़ते हैं, तो 3 और 1 4, माइनस है तो माइनस, रूट अंडर लगा देंगे, 2 है तो 2 भी लगा देंगे, और दोनों एक बार गुना कर देंगे, 3 एकम 3। ठीक है दोस्त, अब देखो इसको जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 7 दूनी 14, तो बोलिएगा यहां पे हो गया सर 14। हो गया। ठीक, अब देखो 14 हो गया, इससे 2 कॉमन ले लेंगे, इससे 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा +2 इंटू 2 माइनस √3 बटे 2, 2 से 2 खत्म, नहीं लेते कॉमन अलग अलग करके लेते, कटवा के वही आता। अब जो ये इससे जुड़ जाएगा, 14 और 2 16 माइनस √3, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2 इसमें, तो हो जाएगा ना 16 माइनस √3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब तुम लोग मेरे ख्याल से कर सकते हो, इतना तो समझदार हो। ये बनाए थे कि नहीं बनाए थे पिछले क्लास में, ये वाला बनाए थे कि नहीं बनाए थे, ये बड़ा प्यार से बनाए थे, मिटा मिटा के बनाए थे। चलो आ जाओ फिर एक बार बना देते हैं। देखो ये p का वैल्यू है दोस्त, उसको वहां पे बैठाना है, तो हम बोले थे कि जब किसी भी नंबर 8 है, मान लो 8 है, इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1/8। अगर 2/3 का रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब पलटेंगे उसको बदलेंगे तो हो जाएगा क्या 3/2, यानी बदल जाता है आपस में। ये तुम लोग को हम लोग सिखा चुके हैं। तो देखो इसको भी वैसे करना, उसमें बैठाएंगे, जब हम लोग p बराबर लिखेंगे √7 माइनस √6 बटे √7 प्लस √6। ठीक, अब देखो ये इधर हो गया, बीच में क्या है प्लस, ये p का वैल्यू है लिख दिए, अब बीच में क्या है प्लस 1/p, तो बोले जब 1/p का वैल्यू इसको बदल के लिखेंगे, क्योंकि पलटते हैं तो बदल जाता है, तो बदल जाएगा तो कैसे होगा, मतलब √7 प्लस √6 बटे
√7 माइनस √6 ये है। अब इसको हमको बनाना है। वेरी सिंपल, बन सकता है नहीं बन सकता? एक लाइन में बनेगा। देखो माइनस वाला के साथ जाएगा, यानी हो जाएगा भैया मैं √7 माइनस √6, √7 माइनस √6 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और देखो इधर क्या हो जाएगा प्लस वाला, √7 प्लस √6 का स्क्वायर। अभी हम लोग सोचे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, चेंज वैल्यू में कुछ नहीं होता है, यानी क्या होगा 2 इंटू ए का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 प्लस √6 का स्क्वायर 6। अब देखो 7 6 13, 13 दूना 26, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत तो बोलो, ठीक है। उनचालीस, अब देखो ये भी वैसा ही है, ओसामा बिन लादेन ए और बी का वैल्यू पूछा है, तो पहले हमको उस फॉर्म में ना लाना पड़ेगा। ये जाएगा इसके पास, ये भी जाएगा इसके पास, तो क्या बोलेगा भैया हम लोग दोनों शादी कर लेते हैं। जब ये लोग दोनों शादी करेगा तो यहाँ हो जाएगा √5 माइनस √1 का होल स्क्वायर, और ये जाएगा इसके पास, तो बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कोई लोग दिया जाएगा ना √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो नीचे बोलते हमेशा दोनों के वर्गों का अंतर, √5 का वर्ग 5 और √4 का वर्ग √1 का वर्ग 1, तो 4 5 में एक गया तो कितना बचा, तो 4, तो नीचे कितना आएगा 4। अब जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, तो क्या बोले थे अभी तुम लोग को कि 2 इंटू ए का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर 5 प्लस बी का स्क्वायर 1 बटे 4। अब देखो 5 1 6, 6 दूनी 12, यानी 12 बटे 4 काटा 3। अब एक बात बताओ, आ गया कितना मेरा 3, यानी एक का वैल्यू 3। फर्स्ट में देखो तुलना करेंगे, अभी उसे देखो तुमको नहीं समझ में आ रहा है, चलो यहाँ समझ में आएगा। मान लो कि 1 3 आया मेरा, तो इसमें हम अगर लिख दे प्लस 0√5, तो एक बात बताओ मेरे भाई, इस 0 से इसको गुना कर, दिख रहा है ना ये 0 नहीं दिख रहा है, क्या बोलते हैं तुम लोग, चलो यहाँ लिखते हैं। तब मान लो कि 3 प्लस 0√5 ये है, और इधर है a प्लस b√5। ये सब छोटा छोटा चीज ना बताने का दिल नहीं करता, फिर भी बता देते हैं। अब देखो 0 से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 वैल्यू हो जाएगा, यानी अगर इसको जब हम तुलना करेंगे तो a का वैल्यू 3 दिख रहा है हमको साफ साफ। अब देखो a का वैल्यू जहां 3 है, देखो c तो a का वैल्यू होगा नहीं, ये भी 0 होगा नहीं, ये और ये आएगा। अब देखो a का वैल्यू 3 तो b का वैल्यू क्या होगा 0, या b का वैल्यू 3, ये भी खत्म, यानी ये हो गया आंसर। उधर से भी 2 होता है, इधर से भी 2, कहीं से 2 ऑलवेज सही, ठीक है। 40 नंबर आ गए। 41 नंबर देखो क्या है, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। ए तथा बी, ए बराबर इतना था, बी बराबर इतना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्या होगा। देखो तो सेम सिचुएशन से सेम बनेगा। ये दोनों को जब स्क्वायर करके इसका जोड़ेंगे तो पलट देंगे वैल्यू, ठीक, और मान बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। नेचर 8 में आओ, प्लस वाला बहुत बना लिया, माइनस वाला नहीं बनाया, इसलिए माइनस वाला बनाएंगे। देखो ये इससे गुना होगा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, √5 प्लस √3 का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस रूट, अब ये हो जाएगा 5 माइनस √3 का स्क्वायर। अब बोला नीचे दोनों के वर्गों का अंतर, तो 5 में 3 गया कितना बचा 2। अब एक बात बताओ,
इसको हम तो पढ़े a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का। माइनस में क्या होता है कि अगर प्लस वाला आगे रहे तो बराबर 4ab होता है कि नहीं होता है। चलो 4 नहीं समझ में आया? वाह रे वाह, किधर गया यार मिट। अभी हम लोग क्या पढ़े कि सर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो होता है 4ab। पढ़े थे ना अभी हम लोग, इसी का उपयोग करेंगे तो इसको मान लेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू ए बी, √5 और √3 का गुना, तो √5 गुना √3 तो 4 5 दिया 15 √15 4 √15 है कहीं 4 √15। आंसर तो नहीं दिख रहा है दोस्त। 5 3 8 4ab 2√15 दिख रहा है। ओ सॉरी नीचे भी तो 2 है, नीचे भी 2 से कट गया 2 दूनी 4। हम भी सोचे कैसे नहीं आ रहा है अभी। ठीक है कुछ नहीं, नीचे 2 छूट गया था, अभी सेम क्वेश्चन आएगा नीचे, टेंशन का ले रहा है। हो गया चलो तीसरा नेत्र से देखने बोल दिए 4 दिखेगा √4। एग्जाम में उतना इतना नहीं करना है, बात देते हैं बार बार एक बार बोलते हैं, एग्जाम में सीधे आंसर देना है। हाँ टेस्टों में सीधे आंसर देना है। देखिए अब इसको इससे जब गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा क्या √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो आएगा माइनस √4 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो इसका होता क्या है, दो नीचे के बाद 4 में 3 गए, एक लिखिए ना, कोई फर्क बढ़िया बच गए। अब देखो 4 इंटू दोनों का गुना में √4 गुना √3 तो लिखना है 4 और 4 तिया 12, 4√12 ऑप्शन में ही नहीं है नहीं तो यहाँ निकालो। देखो यहाँ एक लाइन बढ़ा दो, देखो 4 तिया 12 यानी 2 बाहर आ सकता है, यानी 4 गुना 2 √3। अब 8√3 देखो कहीं ऑप्शन होगा 8√3। थोड़ा सा खटना पड़ेगा भाई, नौकरी लेने जा रहे हैं आप लोग तब। हो गया ये लो, बना तो चलिए लास्ट पिछला क्लास में बताएंगे, यही शुरू कर देंगे। अच्छा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, हम मना देता। तुम लोग को लगता मास्टर को पते नहीं है इसीलिए पार कर देता ना रे। वाह अच्छा सिला दिया तूने, नहीं रे गधा, मेरे पढ़ाई का। बनाए चलो देखो क्या कर सकते हैं। एक बात सुना है ना कि जब किस्मत खराब होता है ना, जब किस्मत खराब होता है ना तो कुत्ता भी बजा के चला जाता है। चलो ठीक, जस करनी तस भरनी, कोई बात नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है पढ़िए।
गाना बजता है, बजने दीजिए। हम क्या कर सकते हैं बताओ? किसी को मना तो नहीं कर सकते ना कि क्यों बजा रहे हो। अरे तो जब तक गाना नहीं सुनाएगा, दुर्गा माँ सुनेगा? दुर्गा माँ तो बैठी है। हाँ, तो उसको गाना सुनना ही पड़ेगा ना। तो दुर्गा माँ को सुनाई नहीं देता है, बैरी है, इसलिए गाना सुनाएगा, डांस करेगा उसके सामने में, सरस्वती माँ का गाना सुनाएगा, डांस कराएगा, तो ना बोलेगा नहीं भाई मेरा बेटा हमको बहुत इज्जत देता है। ठीक है, यही बात है। क्या करोगे? सोच का फर्क। चलो क्या करें, इसको बनाना था ना, तुम लोग भटका देते हो यार। देखो बी को यहां ले आएंगे, इसको तो निकालना है, यहीं पे लिखते हैं, जादूले समझ में नहीं आएगा। देखो बी को यहां ले आएंगे, यानी क्या हो जाएगा? ए बटे बी, ए बटे बी। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए बटे बी जब लिखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? ए बटे बी। अब बी यहां पे यहीं पे रहने देंगे, 2 प्लस √3, और इसको उठा के यहां लाएंगे, 2 माइनस √3। हाँ, अब सीधा सीधा मान बैठा दो मेरे पास। ए बराबर ये हो गया, बी बराबर ये हो गया। रेशियो नहीं पढ़ाए हैं तुम लोग को, हम इसके बाद जो शुरू करने वाले हैं वो रेशियो ही शुरू करना है वाले। चलो ठीक, यहां अब ये मान सीधा, तो ये ए का वैल्यू हो गया, ये बी का वैल्यू हो गया। अब ए का वैल्यू क्या है? 2 प्लस √3 का स्क्वायर, बीच में माइनस, और 2 माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखो इसको बोले थे √4 पढ़ने के लिए, दो को तो लिख ही देते हैं, 1 मिनट। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया? 4a इंटू बी, यानी √4 गुना √3, और नीचे दोनों के वर्गों का अंतर इसमें होगा नहीं, सीधा सजा के दिया हुआ है, इस सीधा फार्मूला में बैठा के दिया है, तुमको दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। अब जा रहा कर दो, 4 तिया 12, इसके 2 निकाल सकते हैं हम लोग बाहर, √2 का 2 निकाल सकते हैं, तो भी निकाल सकते हैं, या हाँ निकाल दो तो अच्छा रहेगा, निकाल देंगे तो हो जाएगा क्या? 2 √3, 4 दूनी 8 √3, सेम आंसर आया। नहीं समझा? कुछ नहीं करना है, ए को अपनी जगह पे रखे, इसको उठा के उस साइड ले गए, अब बी को इस पर ले आए, तो ये फ्री हो गया, तो ए का वैल्यू ये हो गया, बी का वैल्यू ये हो गया। अब जब ए का वैल्यू ये होगा, बी का, जब हम इससे पढ़ाएंगे ना रेशियो, जब पढ़ाएंगे तो 2x इंटू 3y जब पढ़ाएंगे तो x बराबर रहेगा दोनों, तो x अनुपात y जब पढ़ाएंगे तो इसको सिर्फ पलट देंगे, तो यानी 3:2 हो जाएगा। ये सिखाएंगे, इसके बाद वाला चैप्टर आएगा ना वो भी चलेगा लंबा। मेरे पास यही है बाबू, जो भी चैप्टर उठाते हैं हम लंबा खींचते हैं ताकि आप कुछ सीख सके। ठीक है, अगर आप किसी को पानी पिलाने जाइएगा, आपके पास एक ही गिलास पानी रहेगा तो कितना पिला सकते हैं? एक ही गिलास पिला सकते हैं। अगर आपके पास एक बाल्टी है तो कितना? लो भाई कंठ भर पियो, जितना पीना है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? इसीलिए चलिए आइए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो कितना क्वेश्चन है? 45 खत्म है, 45 के बाद खत्म है। चलो होगा तो कल देखेंगे, गर्मी लगने लगा। देखो उधर चल गए थे घर संडे को, अब बीच में तबीयत खराब हो गया तो नहीं ले पाए थे आप लोगों का क्लास, इसलिए। चलिए आओ, बनतो कि नहीं बनतो? देखो ये भी सेम है भाई, सेम क्या बोले तो थोड़ा सा अंतर होगा, खाली माइनस बना है। √7 - 1 का होल स्क्वायर माइनस √7 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे दोनों के वर्ग, 7 में 1 गया 6। ठीक, आप बोले थे कि अगर माइनस वाला आगे हो प्लस वाला पीछे हो तो इसका मतलब होता है -4ab, तो हो जाएगा माइनस, तो मेरा ऑलरेडी लग जाएगा,
7 और 1 यानी 4 √7 - 1 इन होगा। ठीक, अब नीचे है 6, नीचे है 6, अब 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखो हम उसको कैसे लिखते हैं, -3/2 और इधर हो जाएगा √7, √7 हो गया। और ये उसके पास गया, दोनों के पास जाएगा ना, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2। अब उसको आगे इसको पीछे तो हम लोग लिख ही सकते हैं आराम से, यानी 3/2 माइनस 3/2 √3। अब बोलो, आंसर तो दोस्त इस टाइप का एक भी नहीं है, यानी कुछ न कुछ झोल किया है, कुछ ना कुछ झोल किया है। कुछ न कुछ झोल किया है। झोल क्या क्या देखो, हमको a प्लस वहां पर दिया क्या, पहले देखो हम निकाले क्या, वो देखो 6 है, तो यहाँ पे हम कटा के जो निकाले 3/2, उल्टा बोल रहा है यार, ये 3 होगा, ये 2 होगा, यानी 2/3 माइनस 2/3 √7 इंटू 1 होता है, गुना में प्लस तब ना गलत हो रहा है, गधा सब। अब देखो ये आ गया, अब देखो ये तो इसके साथ में है ना, तो इसके आगे कुछ नहीं है, हमको इस फॉर्म में लाना है इसको, a प्लस √7b इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस -2/3 √7। तो a का मान हो जाएगा 0 और b का मान हो जाएगा, तुलना करने पर b का मान -2/3। ये देखो कहाँ पे है, ये है ऑप्शन सी में। नेचर 8 तक बना लिए हम लोग, नेचर 9 बना सकते हैं। नेचर 9 में वर्गमूल है, कल ही सिखाएंगे, ठीक है दोस्त। नेचर 9 में वर्गमूल है जो कि हम कल सीखेंगे। कोई दिक्कत आप लोग को तो बता सकते हैं। नेचर 9 में वर्गमूल है जो हम लोग कल पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, बहुत ईजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।